डू यू थिंक what do you think is art's responsibility? आपको लगता है कि आर्ट में there is a need for there to be because you do a lot of social messaging. जी, देखिए मुझे ये लगता है कि मैं सिनेमा की बात करता हूँ. सिनेमा की बात, हाँ. मुझे लगता है कि the primary or fundamental responsibility of an entertainer in cinema is to entertain. अगर आपको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो आप कॉलेज जाएंगे. आप सिनेमा हॉल आए हैं तो जाहिर है आपको मनोरंजन चाहिए जी. सो दैट आई एम शार्पली अवेयर ऑफ दैट माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन. बट मुझे ये भी लगता है कि हर प्रोफेशन जो है समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है. जैसे डॉक्टर्स हेल्थ हमें हेल्थ देते हैं. जो लोग पुलिस फोर्स में हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं. जो हमारे जवान हैं वो हमको सेफ रखते हैं. हर प्रोफेशन जो है सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है. जुडिशरी जो है वो जस्टिस देती है. तो एक क्रिएटिव इंसान का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में? तो मुझे लगता है कि यकीनन लोगों का दिल बहलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ भी एक जिम्मेदारी और है. अगर हम वो जिम्मेदारी लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है. और वो ये जिम्मेदारी है कि एक्चुअली यू कैन कंट्रीब्यूट टू. आप लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं, आप उनके जज्बातों को टटोल सकते हैं, आप उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं. So I feel that the job of an artist is not just to entertain. Yes, that is the main job. But उसके साथ साथ it is also the job of an artist. When I say artist, I'm including painter, poets, writers, सारे fine arts, सब जो भी जिस फील्ड में भी हैं आर्टिस्टिक फील्ड में. तो आपका एक तरह से you bring grace to society. You inspire people. You can if you want to. And इसमें नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि नेशन जो बिल्ड होता है वो इमारतों से नहीं होता, वो लोगों से होता है. और जब आप यंग माइंड्स को सही इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर आप एक पूरे जनरेशन को एक सही दिशा दे पाते हैं. मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पे. जो मैंने गाने सुने हैं, जो हमारे लिरिक राइटर रहे हैं हिंदुस्तान में, नीरज जी, शैलेंद्र जी, मजरू साहब, सारे जो साहिर साहब, इन सब की पोइट्री में इतना इतना कुछ कह जाते हैं. ये दे मेक यू थिंक, दे मेक यू फील, दे मेक यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स. दैट्स ऑल पार्ट ऑफ बिल्डिंग यू. इट बिल्ड्स अस. हम एक कमाल की पोइट्री सुनते हैं, हम कबीर का दोहा सुनते हैं, उसका असर होता है हम पर. 100%. हम एक पेंटिंग देखते हैं, उसका असर होता है हम पर. हम कोई कहानी पढ़ते हैं, उसका असर होता है हम पर. तो एक्चुअली अगर आपको अगर मतलब इफ वन ऑफ द थिंग्स दैट अ क्रिएटिव पर्सन कैन ऑल्सो डू अदर देन जस्ट एंटरटेन पीपल is to bring grace to society, is to inspire people, is to give hope to people. Very interesting. Yeah. I actually think जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में पोइट्री की क्षमता है जी सर, मतलब ऑफ कोर्स आई स्पीक ओनली इंग्लिश अदरवाइज जी, बट आई इंग्लिश में वो नहीं है. लाइक मैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ते हुए बड़ा हुआ, कबीर के दोहे, चाहे नुसरत फतेह अली खान ने जो कवालियां गाई वो किसी ने भी लिखी हो पीछे. जी 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 सर क्या बातें कर जाते हैं. एंड व्हेन यू वर सेइंग पोएट्स आर अमेजिंग. वो 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि मतलब 8-8 10-10 साल तो आदमी को वो ब्रेक डाउन करने में लग जाता है. आप सोचते ही रहते हैं उसके मेरी मधुशाला की कॉपी में पूरे सब जगह मैंने ना वो फोल्ड कर रखा है कि इसको दोबारा रिविजिट करना है. ये पूरी लाइफ का ज्ञान है 4 लाइनों में. बहुत नेक्स्ट लेवल. बट आई थिंक एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट जो सिनेमा के पास है इंडिया में इज एंटरिंग पीपल्स लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस. आपने डिसलेक्सिया बोला तारे जमीन पर, पूरे इंडिया को पता है डिसलेक्सिया क्या है. एंड आई विल गिव यू अ ट्रिवियल एग्जांपल. वन ऑफ यू comes up with 6-pack abs. उससे पहले इंडिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर 6 packs का. Suddenly 6-pack abs is a thing. You come out with 8-pack abs. Now 8 packs are a thing. Then people start wondering 12 भी होते हैं क्या? Like अब क्या करें, चिपका ले. And so there is a influential power in cinema. Cinema is a very secular medium in that everybody consumes it. The entire country consumes it. And once a film crosses a certain threshold, the entire world consumes it. जी. And you are able to insert through entertainment एक वो पतला सा ख्याल जो याद रख लेना
whether that is excellence. 3 Idiots में that was the lesson I took. Chase excellence. चेज एक्सेलेंस, सक्सेस आएगी झक मार के पीछे. दैट वाज द मैसेज कि तू एक्सेलेंस चेज कर, सक्सेस तेरे पीछे झक मार के जब वो शेविंग वेविंग कर रहे होते हैं. Correct. एंड यू आर राइट. मतलब मैंने शायद काफी अंडर वैल्यू किया अपनी अर्ली लाइफ में इन कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है. But now, in this moment, when I look back and what 3 Idiots did for me in my college career and how it has followed through, I'm multidisciplinary. I've read more books than I can remember. I've read more scientific papers than I can remember. I've written more than I can remember. Purely because somebody said to me, excellence chase kar. And that has currency. That has value. That's what I think. Yeah, yeah. I think it is also an additional challenge. एक आर्टिस्ट लेता है जो कि मैं यार इसमें ना एक मैसेजिंग भी करूंगा जी, क्योंकि मैं हंसा के छोड़ सकता हूँ, जी, जी, जी. मैं ठिठला के छोड़ सकता हूँ. हाँ. तो आई थिंक जब एक ऐसी स्क्रिप्ट सामने आती है जो अच्छी भी लिखी हुई है, विच एंटरटेन्स यू ऑल्सो, बट इज ऑल्सो सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स. कि कहानी भी अच्छी है, हमारा मनोरंजन भी कर रही है, लेकिन हमको बहुत कुछ दे भी रही है. In view of that, how do you think of भाग डी के बोझ डी के now? आई डोंट थिंक डेली बेली का कुछ खास सोशल मैसेज था. सर था, टेस्टी खाने को लेके मैसेजिंग था, जुलाब लग जाएंगे ये मैसेजिंग थी, आप भूल रहे हो. उसका एक ही मैसेज था, शिट हैपेंस. यस राइट. डेली बेली का एक ही मैसेज था. डैम दैट मूवी में सर मैंने कितने गोरों को पिक्चर दिखाई है ना कि तुम्हें समझाता हूँ मैं हूँ कहाँ से, आओ बैठो. दैट मूवी बिकेम अ कल्चरल ब्रिज टू जी, दिल्ली. जी, जी. वाओ व्हाट अ फिल्म वो मूवी. और उसकी ओपनिंग इतनी बोल्ड मूवी रही वो. शुरू में वो दुनिया में जब वो स्टार्ट होता है गाना ऐसा ही कुछ ना, राइट? इट्स फकिंग ब्यूटीफुल. सेगल ब्लूज. हाँ, राइट. If you are interested in my conversation with India's best, then you can listen to us exclusively on Spotify also. There's a link in the description. Press it. Listen to us as you walk, as you're in the train, as you're driving, as you're working out, as you're flirting. You'll still like it.